हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लगन गढ़वाली फैमिली। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये गाइस, ये है पैकेज जो अमेजोन से मंगाया था, जिसकी मैं बात कर रही थी कि एक कॉर्नर हमारा खाली है। ये पैकेज उसके लिए है, आ चुका है और इसको आए हुए 2 दिन हो गए हैं। तो गाइस 2 दिन से ये पैकेज इसलिए पड़ा हुआ था क्योंकि इसको असेंबल करने के लिए जो अमेजोन के कारीगर है उन्होंने ही आना था, और वो पैकेज बाद में आया। और जो कारीगर है वो सुबह ही आके चले गए थे, तो उन्होंने ओटीपी वगैरह ले लिया हमसे, हमें जबकि देना नहीं चाहिए था, लेकिन हमें पता नहीं था, हमने दे दिया। उसके बाद हमने कॉल किया कि भाई पैकेज आ गया है और आ जाओ असेंबल करने के लिए। उसके बाद उन कारीगरों ने मना कर दिया, तो इसलिए 2 दिन से यहीं पड़ा है। तो अब वो मंडे को आएंगे। फाइनली जो है अमेजोन के वो कारीगर आ चुके हैं और ये पैकेज खोलना शुरू कर दिया है। वैसे तो हम खोल सकते थे पैकेज, लेकिन हमने नहीं खोला क्योंकि इस पैकेज का रिटर्न नहीं होना था। तो हमने कहा अगर कोई प्रॉब्लम हुई, टूट फूट हुई, तो कम से कम कारीगर बता तो देंगे कि भाई पैकेज जो है वो डैमेज आया है। इसलिए हमने बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाया। तो हम भी अभी देख रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपको भी दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड चेक कर रहे हैं कि भाई लकड़ी कौन सी है। तो इसमें जो लकड़ी है वो बुरादे वाली है। मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। हमने मंगाई है बुक शेल्फ। हमने नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड ने, मेरे को उन्होंने सरप्राइज देना था, तो वो सरप्राइज यही था। मेरे को नहीं बताया, क्योंकि अगर मेरे को बताते तो शायद मैं मना कर देती बुक शेल्फ के लिए। मुझे ये था कुछ डेकोरेटिव, मतलब कुछ रखना है वहाँ पे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब उन्होंने मंगा लिया था। और इसका नुकसान यही था कि ये पैकेज वापस नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। पैकेज देखने के बाद गाइस यहाँ पे मेरे को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बोल रहे थे, मेरे हस्बैंड ने बोला सरप्राइज है, तो मुझे लगा कुछ अच्छा होगा। लेकिन ये देखने के बाद ना सिर चकरा रहा था, क्योंकि भैया भी मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। उनको भी नहीं समझ आ रहा था कि भाई कैसे असेंबल करना है। उसके बाद उन्होंने ये मैनुअल देखा और काफी देर तक वो देखते रहे। तो हम ना भैया उनसे पूछ रहे थे कि आपको बनाना आ जाएगा ना? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, हमारा तो यही काम है, आ जाएगा बनाना, आप टेंशन मत लो। लेकिन बहुत मतलब काफी सारी ये जो लकड़ियां सी है, उन्होंने काफी ज्वाइंट कर करके देखी, उनसे हो ही नहीं रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड को गुस्सा भी कर रही थी कि भाई कैसी चीज मंगाई है कि भाई उनको भी नहीं समझ आ रही है। तो हर शेल्फ में ना नंबरिंग करी हुई थी कि भाई ये 2 नंबर की है, ये 3 नंबर की है। फाइनली है जो भैया को समझ आ गई थी और उन्होंने अपना काम अब फटाफट से तेजी से करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे हमारी बुक शेल्फ की एक शेल्फ बन चुकी है और साथ ही साथ भैया दूसरी भी लगा रहे हैं। और ये कॉर्नर के लिए हमने मंगवाई है। तो डिजाइन इसका थोड़ा कुछ मतलब कि कॉर्नर के हिसाब से ही है। जब पूरी बुक शेल्फ बन जाएगी तब आपको डिजाइन जो है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो एक साइड का डिजाइन है वो बन चुका है और सेम ऐसे ही दूसरी साइड का भी है। और इसमें 2 ही कलर थे, व्हाइट एंड ब्राउन। तो व्हाइट मेरे हस्बैंड ने इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि हमारी जो दीवार का कलर है वो व्हाइट ही है, तो फिर अच्छा नहीं लगना था व्हाइट के साथ व्हाइट। तो इसलिए उन्होंने थीम के अकॉर्डिंग ब्राउन कलर मंगवाया। फाइनली हमारी बुक शेल्फ बन के रेडी हो चुकी है। स्टार्टिंग में हालांकि उनको काफी प्रॉब्लम हुई, समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में उनको समझ आ गया था। तो फिर उन्होंने जल्दी जल्दी काम कर दिया और काफी सुंदर लग रही थी बुक शेल्फ। तो हमने इस कॉर्नर के लिए मंगवाई थी बुक शेल्फ, और ये वाली स्पेस ना यूज नहीं होती थी, तो चलो अब यूज हो जाएगी। खैर मेरे को तो इतना मतलब अच्छी तो लग रही है, लेकिन ये मेरे हस्बैंड को ज्यादा खुशी हुई इसको देख के। मेरा तो खैर काम बढ़ गया इसको और साफ सफाई करने का। और मेरे हस्बैंड ना इतने एक्साइटेड थे, देखो फटाफट से ना बुक्स वगैरह भी लगा दिया। और कोई काम बोलती ना घर का फिरने होने थे, वो काम बुक्स के लिए देखो फटाफट से कर दिया। तो गाइज कमेंट करके बताना आपको बुक शेल्फ कैसे लगी। आई होप के गाइज आज की मेरी जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो जल्दी मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज बाय बाय।